हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और ये मैंने जो आपको ब्लॉग दिया है ना, ये नारायण धाम भागवत मंदिर बहुत ही सुंदर है। जैसे कि कृष्ण जी साक्षात हमें देख रहे हैं और हम कृष्ण जी को साक्षात देख रहे हैं, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है। कृष्ण जी तो भगवान जी तो हमें साक्षात देखते ही हैं। तो ये है केले वेले का पेड़। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए ना गौशाला। यहाँ में गौशाला मतलब कि कृष्ण जी हैं और वहाँ पे ढेर सारी गायें हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी। रास्ते में एक मंदिर पड़ रहा था राधे कृष्ण का, वो भी रास्ते में हमने कहा चलो चलते चलते जब चल रहे हैं तो यहाँ भी दर्शन कर लिए। ये भी बहुत बड़ी मंदिर है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी यहाँ पर। लेकिन हम लोग पैदल पैदल चल रहे थे कि गौशाला यहाँ से मतलब सभी मंदिर रास्ते में ही पड़ रहे थे। तो ये हुआ कि चलो गौशाला भी चलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का गौशाला वाला वो। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था पापा को, क्योंकि अभी आए थे पिछली बार। तो ये है गौशाला आ गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये है गौशाला और ये देख रहे हैं आप लोग गौ रथ है ये। और हम लोग अंदर जा रहे हैं। राम कथा इतना सुंदर है ना, ये इतना सुंदर है कि क्या ही कहा जाए। आप लोग देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे, इतना सुंदर है ये। और यहाँ पर ना हनुमान जी की प्रतिमा है, कृष्ण जी की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है, शिव शंकर पार्वती जी की प्रतिमा। ये देखिए गायों, ये सब गायें जैसे इंतज़ार करती है कि हमें कुछ खिलाएं इन लोग। और यहाँ पे ढेर सारी गाय थी, बहुत ज़्यादा गाय थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा है और यहीं पर ना रखा हुआ है ढेर सारा घास। और ये घास में गायों को खिलाया जाता है, कोई भी खिला सकता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, आप इसमें कुछ चंदा जमा कर सकते हैं। तो पापा ने पैसा दिया था 50 रुपया, मैंने इसमें डाल दिया था उसमें। और चंदा डाल, यहाँ पे भी देखिए तराजू रखा है जिसमें कृष्ण जी को तौला था सत्यभामा ने और रुक्मणी ने तुलसी का पत्ता रखकर उनको तौल लिया था। तो यही है। उसके बाद पापा ने कहा कि लो तुम भी खिला दो। तो मैं इसमें चारा लेकर के गई और मैंने गायों को डाल दिया। जो भी आता है ना वो डाल सकता है। तो यहाँ पर एक लड़की थी, उसने भी चारा डाला। तो अपना हाथ धुलने गई तो बोली मेरे हाथ में लग गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई इतना था तो डाला ही क्यों जब इतना ही था। तो ये सब देखिए गाय के बछड़े हैं और ये सभी ना गाय उच्च कोटि की हैं। तो इन्होंने मुझसे मांगा था, यही है। उसके बाद मैंने पापा से कहा पापा जी आप भी डाल दीजिए। तो पापा बोले नहीं, मतलब जो चारा डाल रहा है। और ऐसे भी तो ईश्वर करे कि सभी मनोकामनाएं पूरी हो मेरे पापा की। और यह है विष्णु भगवान की प्रतिमा जो आप लोग देख सकते हैं। गणेश जी का मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाया और उनका पैर वैर छू करके क्लिप वगैरह लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार नहीं मिलती है ना। ये है देखिए विष्णु जी, शेषशाही विष्णु, बहुत सुंदर प्रतिमा है शेषशाही विष्णु का। और यहाँ पर ढेर सारे हम लोग से आगे बढ़े तो ढेर सारी गाय थी, बहुत ज़्यादा। और तीन बड़े बड़े सूट रहेंगे हैं पीपल का पेड़, जहाँ पर लोग हाथ जोड़ते हैं। ये शिव पार्वती जी का मंदिर है, गंगा रानी का। मैंने पापा को लोग दर्शन किया था। और यहाँ पर ढेर सारी गायें हैं और जैसे कुछ लोग अपना यहाँ पे गाय ना दान दे देते हैं, छोटी खरीदी जाती है और उनकी सेवा होती है यहाँ पर। तो ये मैंने दान पापा का भी पैसा डाल दिया था। और ये देखिए कितनी बड़ी सीढ़ी है। लेकिन गाय ना, इन लोगों को आदत है, कितने लोग आते जाते होंगे, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है नंदी महाराज और ये है शिव पार्वती, जहाँ पे मैंने प्रार्थना की है इनसे। और उसके बाद प्रार्थना उतना करने के बाद नंदी महाराज से फिर हम लोग अंदर गए। ये बहुत बड़ा गौशाला है, बहुत बड़ा। हमको लग रहा है कि एक आध बीघे में होगा शायद, या उससे अधिक ही होगा। तो इतना बड़ा है ये गौशाला। और ये है हनुमान जी का मंदिर। और ये है देख रहे हैं आप लोग, एक आध बीघा मतलब 20 बिस्सा। तो ये है दुर्गा जी, मतलब यहाँ पे ना ढेर सारी प्रतिमाएं थी, ढेर सारी। और नीचे ना कान्हा जी देखिए आप लोग, लड्डू गोपाल रखे हुए हैं उसमें डलिए में।
लड्डू गोपाल और मोर के पंख लगे हुए थे सभी कान्हा जी की प्रतिमाओं में। और यहाँ पर आप देखिए जैसे म्यूजियम टाइप में, मतलब ढेर सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, सभी लोग अपना पूजा करते हैं। तो सभी को प्रणाम, पैर छू। काली माता मंदिर, काली माता जी हैं ये। तो इस तरह से ढेर सारी प्रतिमाएं थी यहाँ पर, दुर्गा जी मतलब हर प्रतिमा। और उसके बाद एक छोटा सा तोता था जो कि जिसके बाल झड़ गए थे और ये लड़का उसको खिला रहा था। और इधर भी देख रहे हैं गायें हैं, ढेर सारी गायें हैं यहाँ पर भी। और गायों की तो वो है, तो मैंने कहा कि मैं छू लूँ तो मैं मारेगी तो नहीं, तो उस लड़के ने कहा नहीं नहीं क्यों मारेगी, आप छू लीजिए। तो मैंने उनका जा कर के पैर छुआ। और ये इधर भी गाय है और अंदर भी, और तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ क्योंकि उधर मैं गई नहीं थी। तो ये हमको लग रहा है इस गाय के पेट में बच्चा है। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। तो ये इधर से ना मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगी। अंदर ना बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा, और उधर ढेर सारी गायें हैं। ये है पीपल का पेड़ जहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता पीपल के वृक्ष में रहते हैं, तो ये वही वृक्ष है। और ये देखिए मैं अंदर से आई हूँ, तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए कितनी ढेर सारी गायें हैं। और अब हम लोग वापस लौट रहे थे। और यहाँ पर ये देखिए मिट्टी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है हाथ धुलने के लिए, मतलब जिसके हाथ में गोबर वगैरह लग गया तो वो धुल सकता है। तो थोड़ा सा गोबर भी रख लिया था, वो उनको वो बनाना था गौर मतलब गणेश जी की पूजा होती है। तो मैंने कहा कि गणेश जी की पूजा तो पुराने उससे होती है और नया गोबर भी रख सकते हैं, मतलब उस दिन ताज़ा ताज़ा बनता है। लेकिन उन्होंने बना के रख लिया, उसका कुछ कारण होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर हम लोग लौट रहे हैं अब। और ये देखिए ये सब पूरा, ये जो बिल्डिंग है ना, ये पूरा गौशाला ही है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक। उधर गाय भी रखी हुई थी अंदर, क्योंकि बाहर से उतना नहीं दिखेगा ना, सुरक्षा होती है गायों की। तो ये आप लोग जितना भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब गौशाला ही है, सभी इतना बड़ा पूरा गौशाला है। और इसके बाद हम लोग लौट रहे हैं घर, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद यहाँ पर एक फूल था, ये हुआ कि इस फूल का भी पूजा होता है। इस फूल को ना हम लोग बचपन में तोड़ के इसका नथिया बनाते थे, बिंदिया बनाते थे। तो वही मुझे देख कर के याद आ गया। और फिर यहीं पर आ गए हम लोग साई धाम। तो यहीं पे साई धाम, मतलब हम लोगों ने ना रास्ते में मंदिर थोड़ी दूर पर बहुत से मंदिर हैं। तो साई धाम हम लोग, पापा बोले चलो ठीक है, अब यहाँ पर आए तो यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। पापा ने प्रणाम किया और फिर मैं गई ऊपर, मैं और मम्मी, की मम्मी, मेरी भाभी की मम्मी, उन लोग गई और हम लोग गए तो ऊपर। और जा कर के साईं जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया उनसे सामने से। और यहाँ पर ये लड़का है जो इतना अच्छा भजन गा रहा था ना, बहुत सुंदर गा रहा था भजन, मतलब आवाज़ में सरस्वती है साक्षात। तो उसके बाद प्रसाद वसाद लिया। हम लोग तो व्रत थे तो वो नहीं लिया। अच्छा, और जल लिया सिर्फ, और तुलसी का पत्ता लिया। और ले करके देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है ना, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया नहीं है कि हाँ आप पैसा दो तभी। देखिए जहाँ पर पैसा जमा होता है ना, अगर आदमी अपनी इच्छा से दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर जमा होता है ना तो वहाँ पे देवी देवता भी विराजमान नहीं होते, ये बात सच है। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया ये यहाँ पर है। और अगर आप लोग गौशाला जाना चाहते हैं ना, तो मयूर एक्सटेंशन पे आप लोग जाएंगे, फिर वहाँ से साईं मंदिर है, साईं मंदिर के आगे ही पड़ता है गौशाला, और गौशाला के आगे पड़ता है नारायण धाम, भागवत धाम नारायण मंदिर। आप लोग, मैं कहूँगी कि आप लोग जा कर के एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए, क्योंकि दर्शन करने से ना जितना मन में शांति मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर मन करता है रुकने का, बैठने का। तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप आए। तो ऐसा नहीं है कि और फिर हम लोग यहाँ से लौटने लगे तो ये देखिए ये भगवान जी लोगों का मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर भी हमने चंदा दिया और उन्होंने प्रसाद दिया, हमें बतासा दिया। तो मैंने कहा मैं बतासा तो नहीं खाऊंगी, लेकिन आप दे रहे हैं तो ले लेंगे। उनके घर में बड़ी भाभी है, बेटा है, उन लोग ले लेंगी, क्योंकि उन लोग व्रत नहीं थी।